Good afternoon, everyone. Welcome today for another session with me, Dr. Shilpa Saple. I'm the fertility consultant with Surya Fertility Clinics at Santa Cruz in Mumbai. Today, our topic for discussion is, can a woman with no periods get pregnant? Yes, is it possible? So, yes, to answer this, the short answer is yes. Pregnancy is possible even if you don't get periods. But how does it happen, and what mechanics are there behind this for us to have that result? Let us go to step by step. So first, let us try to understand how periods are, how do periods come, or what is the mechanics of getting periods. So इसमें जो है, like as most of you would be knowing that that there is an interplay of hormones from the brain से जो hormones आते हैं FSH LH वो यूट्रस पे एंड ओवरीज पे काम करते हैं. अब ओवरी में जब ये FSH LH का एक्शन होता है तो उससे एक एग रेडी हो जाता है, एग तैयार होता है. एग की तैयार होने की प्रोसेस में उसके लगे हुए जो हॉर्मोन्स है, यानी जो एस्ट्रोजन है, वो बॉडी में आ जाता है. After this estrogen, once it comes into the body, then there is secretion of another hormone which is called as LH from the brain, and there is ovulation. यानी कि जो ओवरी रहता है उसमें ये बीज बाहर निकलता है. अब इस दौरान अगर ये बीज थैली के अंदर यानी ये ट्यूब्स के रास्ते से अगर आ जाता है तो यहाँ पे स्पर्म को मिलके प्रेगनेंसी हो सकती है. अगर ये बीज फर्टिलाइज नहीं हुआ तो और 15 दिन के बाद थैली की जो लाइन रहती है, जो परत रहती है, वो झड़ के पीरियड्स आ. सो जैसा आपने ये समझा होगा कि इसमें हॉर्मोन्स की जरूरत रहती है, प्रॉपर ओवरी का फंक्शन और प्रॉपर यूट्रस. ये तीन चीजों की वजह से ये सिस्टम प्रॉपरली चलता है. अगर किसी औरत में पीरियड्स नहीं आते हैं तो बिल्कुल भी नहीं आते, तो इन तीनों सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है वो हमको फाइंड आउट करना रहता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम ये देखते हैं कि हॉर्मोन्स की कमी की वजह से जो पीरियड्स नहीं आते उन पेशेंट्स में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है. तो उनमें ये मेन जो कॉमनली दिखते हैं कि हॉर्मोन्स की कमी होने के कारण, यानी जो FSH और LH ब्रेन से निकलने वाले हॉर्मोन्स हैं, वो अगर किसी औरत में नहीं है, ये कंडीशन को हम हाइपोगोनाडिक हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं. यानी कि जो ब्रेन के ये हॉर्मोन्स है वो डेवलप ही नहीं होते, या किसी के ब्रेन की कोई सर्जरी हुई है तो इसके कारण ये हॉर्मोन्स उनके डेवलप नहीं होते और इसके वजह से पीरियड्स नहीं आते. ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि उनका जो है ओवरीज और यूट्रस नॉर्मल है, हम बाहर से ये हॉर्मोन्स देके प्रॉपरली उनको एग बना सकते हैं और ये औरतें प्रेग्नेंट हो सकती है. सो ये फर्स्ट रीजन है, यानी कि हॉर्मोन्स की, ब्रेन के हॉर्मोन्स की कमी. कभी कभी हॉर्मोन्स रहते हुए भी वो साइक्लिकल ऑर्डर में नहीं डेवलप होते. यानी कि एक क्लासिकल एग्जांपल है पीसीओडी. पीसीओडी में भी कभी कभी पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं बिकॉज हॉर्मोन्स की जो लेवल है, जो एलएच हार्मोन की लेवल है, वो बहुत ज्यादा होती है और जिसकी वजह से एग फॉर्मेशन बराबर नहीं होता. ऐसे पेशेंट्स में भी ये प्रॉपर साइक्लिकल हार्मोन नहीं चलने की वजह से पीरियड्स नहीं आते, एग नहीं बनता. इन पेशेंट्स में हम टैबलेट्स के द्वारा या इंजेक्शंस के द्वारा यही प्रोसेस एग बनने का कर सकते हैं और ये पेशेंट प्रेग्नेंट से रह सकते हैं. अब सेकंड रीजन जो हम देख रहे हैं वो है कि अगर समझो ब्रेन के हॉर्मोन्स नॉर्मल चल रहे हैं लेकिन ओवरी में कुछ कमी है, यानी कि जो बीजाशय, जो ओवरी जो कोर रहता है, अगर उसमें नंबर ऑफ एग्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं या फिर ना के बराबर, इस कंडीशन को हम मेनोपॉज भी कह सकते हैं. यानी मेनोपॉज की औरतें, इनका एग्स का जो स्टोर है वो कंप्लीटली ड्रॉप हो गया है और ये कोई ओवुलेट नहीं कर पाते हैं. ऐसे पेशेंट्स में मेनोपॉजल
रेंज के हार्मोनल रेंज होने के कारण और ओवरी में और कोई भी एग्स नहीं होने के कारण ना वो ओव्यूलेट नहीं करते हैं और ऐसे पेशेंट्स में भी पीरियड्स नहीं आते। मेनोपॉज के कारण ये ऐसा एक कंडीशन है जो जनरली 48-50 की एज ब्रैकेट में देखा जाता है, बट काफी सारे टाइम हम ये देखते हैं कि 30-35 की उम्र में भी ये कंडीशन प्री मैच्योरली आती है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी उनका जो ओवरी का स्टोर है वो कोई कारण की वजह से पहले से ही खत्म हो गया है और उनके ओवरीज में एग्स बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स में कोई भी ट्रीटमेंट इंजेक्शंस या टैबलेट्स द्वारा एग्स फॉर्म नहीं होते हैं और उनका एक ही सोल्यूशन रहता है, वो है आईवीएफ विद डोनर एग्स। इस कंडीशन में हम डोनर के स्टिमुलेशन द्वारा उनके एग्स लेके हस्बैंड का स्पर्म लेके बेबी तैयार करके थैली में रखते हैं और ऐसे पेशेंट्स भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन खाली डोनर एग ट्रीटमेंट से। तीसरा रीजन है पीरियड्स नहीं आने का, वो है ऐसे पेशेंट्स जिनमें ओवरी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन के हॉर्मोन्स का भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम थैली का है। थैली के अंदर जाले होने की वजह से अगर थैली चिपकी हुई है अंदर से अंदर, तो ऐसे पेशेंट्स में भी यह पीरियड्स नहीं आते और इनको कोई भी मेडिसिन देके भी, इतना भी ज्यादा हार्मोन देके ये इनको रिजल्ट नहीं आता है। कभी कभी ये पेशेंट्स में थैली का कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ विच थैली के जो परत रहती है वो एक दूसरे को बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, जिसको हम टर्म एडिशंस बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म जिसका यूट्राइन एडिशंस है। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसका सोल्यूशन जो है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि यूट्रस के अंदर की पार्ट में जो एक हम स्कोप या दूरबीन डाल के ये एडिशंस को कट कर सकते हैं और फिर बाद में ये ग्रोथ होने के लिए जो एंडोमेट्रियम जो लेयर रहता है, परत का लेयर रहता है, उसको ग्रोथ करने के लिए टैबलेट दे सकते हैं। आजकल इसमें बहुत रिसर्च है चल रहा है और जो ऐसे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी डेवलप किए जाते हैं जो पेशेंट के खुद के ब्लड से तैयार करके ये उनको थैली में डाल सकते हैं और उनका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि उनको इससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस क्या है। ऐसे पेशेंट्स में लेकिन न, अगर समझो यूट्रस का लेयर नहीं बन पाया या फिर एडिशंस बहुत ज्यादा है, थैली की लाइनिंग बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रही है, तो द ओनली ऑप्शन इज टू गो फॉर सरोगेसी। यस, सो दीज पेशेंट्स जिनका एज ठीक है, जिनके हॉर्मोन्स ठीक है, ओवेरियन फंक्शन ठीक है, लेकिन एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्राइन की लेयर बिल्कुल भी मेडिसिन से या सर्जिकली नहीं इम्प्रूव होती, ऐसे पेशेंट्स में सरोगेसी ही पॉसिबल है और उससे ही ये प्रेग्नेंट हो सकते हैं, बच्चा इनको मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी 3 मेन कारण जिनके वजह से पीरियड नहीं आने के बावजूद भी हमने देखा कि क्या रीजंस होते हैं और ये देखा कि हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स जो है कि प्रीमेच्योर जिनका मेनोपॉज हो जाता है, वो इस डायलेमा में रहते हैं कि हमें तो पीरियड्स ही नहीं आते, तो हम हमारा क्या पूरा प्रेगनेंसी का चांसेस ही खत्म हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को होप्स है एंड दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द आईवीएफ ट्रीटमेंट, एंड ये सब की आप जानकारी डिटेल में ले सकते हो और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में जा सकते हो। So friends, I conclude my session over here, and for any feedbacks, for any comments or any queries, do reach us out on the links below. And thank you for attending this session with me, Dr. Shilpa Sapri. Thank you very much.